नमस्ते। इस वीडियो में हम ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम के बारे में बात करेंगे। ईएलएसएस एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो आपको टैक्स बचाने में मदद करता है और साथ ही आपके इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाता है। ये एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इसके दो फायदे हैं, टैक्स बेनिफिट्स और पोटेंशियल ग्रोथ। तो आइए इसके बारे में और जानते हैं। ईएलएसएस क्या है? ईएलएसएस का फुल फॉर्म इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम है। ये एक तरह का म्यूचुअल फंड है जो प्राइमरली इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है, यानी शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। इसका मतलब है कि आपके पैसे शेयर मार्केट में लगाए जाते हैं। इस स्कीम के तहत आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं और टैक्स बचा सकते हैं। इसमें मैंडेटरी 3 ईयर लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन पीरियड का मतलब है कि आप 3 ईयर्स तक अपने पैसे नहीं निकाल सकते। ये सभी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे कम है। अब बात करते हैं इसके की फीचर्स के बारे में। इसमें आप पर फाइनेंशियल ईयर 1.5 लाख रुपीस तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू हायर रिटर्न्स का पोटेंशियल होता है। इसमें सिप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। ये फंड मैनेजर्स के थ्रू प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट टिपिकली 500 रुपीस होता है। अब हम ईएलएसएस को दूसरे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करेंगे, जैसे कि पीपीएफ, एफडी टैक्स सेवर और एनपीएस। सबसे पहले लॉक इन पीरियड की बात करते हैं। ईएलएसएस में लॉक इन पीरियड 3 ईयर्स का होता है, जो कि सबसे कम है। पीपीएफ में 15 ईयर्स, एफडी टैक्स सेवर में 5 ईयर्स और एनपीएस में रिटायरमेंट तक होता है। रिटर्न्स की बात करें तो ईएलएसएस में अप्रोक्सीमेटली 10 to 12% मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स मिलते हैं। पीपीएफ में अप्रोक्सीमेटली 7.1%, एफडी टैक्स सेवर में अप्रोक्सीमेटली 5.5 to 6.5% और एनपीएस में अप्रोक्सीमेटली 8 to 10% मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स मिलते हैं। रिस्क लेवल की बात करें तो ईएलएसएस में हाई रिस्क होता है क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड होता है। पीपीएफ और एफडी टैक्स सेवर में वेरी लो रिस्क होता है और एनपीएस में मीडियम रिस्क होता है। लिक्विडिटी की बात करें तो ईएलएसएस में हाई लिक्विडिटी होती है लॉक इन पीरियड के बाद। पीपीएफ और एफडी टैक्स सेवर में लो लिक्विडिटी होती है और एनपीएस में वेरी लो लिक्विडिटी होती है। रिटर्न्स पर टैक्स की बात करें तो ईएलएसएस में 10% एलटीसीजी अबव 1 लाख रुपीस है। पीपीएफ में टैक्स फ्री है। एफडी टैक्स सेवर में एज पर इनकम स्लैब है और एनपीएस में पार्शियली टैक्सेबल है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ईएलएसएस में 500 रुपीस, पीपीएफ में 500 रुपीस, एफडी टैक्स सेवर में 1000 रुपीस और एनपीएस में 500 रुपीस है। ईएलएसएस इन्वेस्टमेंट्स के क्या फायदे हैं? पहला, हायर रिटर्न पोटेंशियल। ईएलएसएस फंड्स प्राइमरली इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपको पीपीएफ या टैक्स सेवर एफडी से ज्यादा रिटर्न्स मिलने की संभावना होती है। दूसरा, शॉर्टेस्ट लॉक इन पीरियड। ईएलएसएस में सिर्फ 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, जो सेक्शन 80C के तहत सभी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे कम है। तीसरा, टैक्स बेनिफिट्स। आप पर ईयर 1.5 लाख रुपीस तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिस पर आप सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इससे आप अप्रोक्सीमेटली 46,000 एट 100 रुपीस तक का टैक्स बचा सकते हैं, अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। चौथा, फ्लेक्सिबिलिटी और कन्वीनियंस। आप सिप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या लंप सम के थ्रू मिनिमम 500 रुपीस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन इन्वेस्ट करना भी बहुत ईजी है थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स एंड एप्स। अगर हम एवरेज एनुअल रिटर्न्स की बात करें लास्ट 10 ईयर्स की तो ईएलएसएस में अप्रोक्सीमेटली 12%, पीपीएफ में अप्रोक्सीमेटली 7.1%, टैक्स सेवर एफडी में अप्रोक्सीमेटली 6% और एनपीएस में अप्रोक्सीमेटली 9% रिटर्न्स मिले हैं। ईएलएसएस के साथ टैक्स सेविंग्स कैसे करें? एक कैलकुलेशन देखते हैं। अगर आप एनुअल इन्वेस्टमेंट करते हैं ईएलएसएस में 1,50,000 रुपीस का और आपका टैक्स ब्रैकेट 30% है,
तो आप टैक्स सेव्ड इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अमाउंट इनटू टैक्स रेट, यानी 1,50,000 इंटू 30% विच इज इक्वल टू 45,000 रुपीज। अगर हम एडिशनल सेस 4% ऐड करें तो 1,800 रुपीज और ऐड होंगे, तो टोटल टैक्स सेव्ड 46,800 रुपीज होगा। ये कैलकुलेशन हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट 30% प्लस 4% सेस के अकॉर्डिंग है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल 12 लाख रुपीस पर एनम अर्न करता है और 30% टैक्स ब्रैकेट में आता है। अगर वो 1.5 लाख रुपीस ELSS फंड्स में इन्वेस्ट करता है तो वो अपनी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर सकता है 10.5 लाख रुपीस तक और इनकम टैक्स में अप्रोक्सीमेटली 46,800 रुपीस सेव कर सकता है। अगर ELSS इन्वेस्टमेंट जनरेट करता है 12% एनुअल रिटर्न्स ओवर 10 ईयर्स तो उसका 1.5 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेटली 4.66 लाख रुपीस तक ग्रो हो जाएगा। ये मार्केट लिंक रिटर्न्स है तो गारंटीड नहीं है और मार्केट कंडीशंस पर वेरी कर सकता है। ELSS के लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए? पहली, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी सिप। लंप सम की बजाय फिक्स अमाउंट रेगुलरली इन्वेस्ट करें, मंथली या क्वार्टरली। इससे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग में हेल्प मिलती है और मार्केट वॉलेटिलिटी का इंपैक्ट कम होता है। दूसरी, स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट्स। अपने 1.5 लाख रुपीस के इन्वेस्टमेंट को मल्टीपल ELSS फंड्स में स्प्रेड करें टू डाइवर्सिफाई रिस्क। फंड्स कंसीडर करें डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स के साथ, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, वैल्यू, ग्रोथ। तीसरी, अर्ली बर्ड स्ट्रेटेजी। फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें रादर देन रशिंग इन मार्च। इससे आपके इन्वेस्टमेंट को ज्यादा टाइम मिलेगा ग्रो करने के लिए और लास्ट डिसीजंस अवॉइड होंगे। एक सिप ग्रोथ कैलकुलेटर देखते हैं। अगर आप मंथली सिप अमाउंट 12,500 रुपीस इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्टमेंट पीरियड 10 ईयर्स है और एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न 12% है तो टोटल इन्वेस्टमेंट 15 लाख रुपीस होगा। एस्टिमेटेड फ्यूचर वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 27,97,000 रुपीस होगा। वेल्थ गेन्ड अप्रोक्सीमेटली 12,97,000 रुपीस होगा। ये एक इलस्ट्रेशन है बेस्ड ऑन अस्यूम रिटर्न्स। एक्चुअल रिटर्न्स वेरी कर सकते हैं बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशंस। कुछ टॉप परफॉर्मिंग ELSS फंड्स देखते हैं। फर्स्ट, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। इसका 1 ईयर रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 15.8% है। 3 ईयर रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 18.2% है। 5 ईयर रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 14.5% है और एक्सपेंस रेशियो 1.7% है। ये लार्ज कैप फोकस्ड फंड है विद कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। सेकंड, मिराय एसेट टैक्स सेवर फंड। इसका 1 ईयर रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 17.2% है। 3 ईयर रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 19.5% है। 5 ईयर रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 15.8% है और एक्सपेंस रेशियो 1.6% है। ये मल्टी कैप फंड है विथ बैलेंस एक्सपोजर अक्रॉस लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। थर्ड, पराग पारिख टैक्स सेवर फंड। इसका 1 ईयर रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 16.5% है। 3 ईयर रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 18.8% है और एक्सपेंस रेशियो 1.4% है। ये वैल्यू ओरिएंटेड फंड है विथ ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन। फोर्थ, क्वांट टैक्स प्लान। इसका 1 ईयर रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 22.4% है। 3 ईयर रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 25.7% है। 5 ईयर रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 19.2% है और एक्सपेंस रेशियो 1.9% है। ये एग्रेसिव फंड है विथ हाई अल्फा जनरेशन। राइट ELSS फंड कैसे चूज करें? परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड देखें, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखें अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 ईयर्स का, ना कि सिर्फ रीसेंट रिटर्न्स। बेंचमार्क इंडाइसेस और कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करें। फंड मैनेजर एक्सपीरियंस इवैल्यूएट करें। एक्सपीरियंस मैनेजर्स ऑफन नेविगेट मार्केट वोलाटिलिटी बेटर। एक्सपेंस रेशियो देखें। लोअर एक्सपेंस रेशियोज का मतलब है कि ज्यादा पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं। फंड्स देखें अप्रोक्सीमेटली एक्सपेंस रेशियोज बिलो
1.8% फॉर डायरेक्ट प्लान्स। इन्वेस्टमेंट स्टाइल समझें, फंड ग्रोथ, वैल्यू या ब्लेंड अप्रोच फॉलो करता है। मैच द इन्वेस्टमेंट स्टाइल विथ योर रिस्क टॉलरेंस एंड गोल्स। ELSS सिलेक्शन चेकलिस्ट में फंड परफॉर्मेंस चेक करें अप्रॉक्सीमेटली 3, 5 और 10 ईयर्स पीरियड्स के लिए अगर अवेलेबल है तो। पोर्टफोलियो कंपोजिशन रिव्यू करें जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एलोकेशन। एक्सपेंस रेशियो कंपेयर करें विथ कैटेगरी एवरेज। फंड साइज एसेस करें जैसे AUM नीदर टू स्मॉल नॉर टू लार्ज। रिस्क मैट्रिक्स इवैल्यूएट करें जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशियो, बीटा। डायरेक्ट प्लान्स चूज करें ओवर रेगुलर प्लान्स टू सेव ऑन कमीशन। डाइवर्सिफाइंग अक्रॉस 2 to 3 ELSS फंड्स विथ डिफरेंट स्टाइल्स कंसीडर करें। याद रखें, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं है। हमेशा स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रीड करें बिफोर इन्वेस्टिंग। इस वीडियो का कंक्लूजन और नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए? ELSS ड्यूल बेनिफिट्स ऑफर करता है टैक्स सेविंग्स और पोटेंशियल फॉर वेल्थ क्रिएशन। शॉर्टेस्ट लॉक इन पीरियड है अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर्स का अमंग ऑल टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स। SIP अप्रोच हेल्प करता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग में और मैनेजिंग मार्केट वोलाटिलिटी। फंड्स चूज करें बेस्ड ऑन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, नॉट जस्ट रीसेंट रिटर्न्स। डायरेक्ट प्लान्स ऑफर लोअर एक्सपेंस रेशियोज कंपेयर टू रेगुलर प्लान्स। एडिशनल रिसोर्सेज MFI यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन और मॉर्निंग स्टार इंडिया है। एक्शन स्टेप्स क्या होने चाहिए? Assess your financial goals and risk tolerance before investing. Research and compare ELSS funds based on performance, expense ratio, and fund manager experience. Choose between lump sum or SIP investment mode based on your cash flow. Complete KYC verification if you are a first-time mutual fund investor. Invest through direct plans via AMC websites, apps, और प्लेटफॉर्म्स लाइक कुवेरा, ग्रो और ज़ेरोधा। मॉनिटर परफॉर्मेंस पीरियोडिकली क्वार्टरली और सेमी एनुअली बट अवॉइड फ्रिक्वेंट चेंजेज। कंसीडर री इन्वेस्टिंग आफ्टर द लॉक इन पीरियड इफ इट अलाइंस विथ योर फाइनेंशियल गोल्स। याद रखें, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्कस। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ज्ञान भंडार के किसी और वीडियो में।